अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कबाब, समोसे और पकोड़े और तली हुई चीज़ खाने के नुकसानात बताऊंगा और हकीमों की नज़र में इसके देर पा 19 नुकसानात हैं और इसके नुकसानात कम करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसके नुकसानात किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे अव्वल मैं आपको बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बियत की कि नमाज कायम करूँगा और ज़कात अदा करूँगा और आम मुसलमानों की खैर ख्वाही करूँगा, यानी भलाई चाहूँगा। सही मुस्लिम शरीफ और सिफ़ा नंबर 48 हदीस नंबर 97। खैर ख्वाही की नीयत से हम आपको नाजरीन बताने जा रहे हैं कि समोसे और पकोड़े और तली हुई चीज़ खाने से क्या नुकसानात होते हैं। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में आपको आगाही हो जाएगी और आप आइंदा इन 19 नुकसानात से बच सकते हैं। नाजरीन, बाज़ार और दावतों के चटपटे कबाब, समोसे खाने वाले तवज्जो फरमाएँ। कबाब, समोसे बेचने वाले अमूमन कीमा धोते ही नहीं हैं। उनके बकौल कीमा धोकर डालें तो कबाब, समोसे का जायका मुतासर होता है। बाज़ारी कीमे में बाज़ औक़ात क्या क्या होता है ये भी सुन लीजिएगा। गाय की ओजड़ी का छिलका उतार कर उसकी बिट यानी तिल्ली बल्कि माज़अल्लाह कभी तो जमा हुआ खून डालकर मशीन में पीस लेते हैं और इसी तरह सफ़ेद बिट के कीमे का रंग गोश्त के मानित गुलाबी हो जाता है। बसा औक़ात कबाब, समोसे हस्बे ज़रूरत अदरक, लहसुन वगैरह भी कीमे के साथ पिसा हुआ डालते हैं। अब इस कीमे के धोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी कीमे में मिर्च मसाला डालकर भूनकर उसके कबाब, समोसे बनाकर फरोख्त करते हैं। होटलों में भी इसी तरह के कीमे सालन का अंदेशा रहता है। गंदे कबाब, समोसे वाले, पकोड़े वाले धोते ही नहीं हैं, न कढ़ाई को धोते हैं और तेल भी वही गंदा कीमे वाला उसमें डालते हैं। नऊज़ बिल्लाह और माअज़ल्लाह हर गोश्त बेचने वाला इसी तरह करता है। खुदा न खासा हर कबाब, समोसे वाला नापाक कीमा ही इस्तेमाल करता है। यकीनन खालिस गोश्त का कीमा भी मिलता है। अर्ज़ करने का मंशा ये है कि कीमा या कबाब, समोसे काबिल इत्मीनान मुसलमान से लेनी चाहिए। जो मुसलमान ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं तो उनको भी अल्लाह की दरबार की तरफ रुजू होना चाहिए कि यानी नापाकी इस तरह की पाक चीज़ों में मिलाकर और अपने पैसों के खातर लोगों को नुकसान न पहुंचा रहे हैं और पलीत ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं। तो लेकिन उनको भी चाहिए अगर उनसे ये गलतियां हो चुकी हैं तो अल्लाह की दरबार की तरफ रुजू हो जाएं और तौबा ताइब हो जाएं और सही सही पाकी और सफाई के साथ चीज़ों को जो है कि इस्तेमाल करें, तैयार करने के बाद फिर मुसलमानों को बेचें ताकि कोई भी इससे नुकसान न हो। कबाब, समोसे तबीबों की नज़र में कबाब, समोसे, पकोड़े, शामी कबाब, मछली, मुर्गी वगैरह की तली हुई पूरियाँ, कचौरियाँ, पिज़्ज़े, पराठे, अंडा आमलेट वगैरह हम खूब मज़े ले लेकर खाते हैं, मगर बेज़रन नज़र आने वाली ये खस्ता और करारी ग़िज़ाएँ अपने अंदर कैसी कैसी मौलिक मिराद लिए हुए हैं इसका शाज़ व नादिर ही किसी को इल्म होता हो। तलने के लिए जब तेल को खूब गर्म किया जाता है तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसके अंदर कई नागुशवार व नुकसानात मादे पैदा हो जाते हैं। तलने के लिए डाली जाने वाली चीज़ भी नमी छोड़ जाती है जिसके सबब तेल मुश्तइल होकर चटाक चटाक का शोर मचाता है जो कि इसके कीमियाई अज्जा की तोड़ फोड़ की इलामत है और इसके सबब ग़िज़ाई अज्जा विटामिन तबाह हो जाते हैं और जिसकी वजह से 19 बीमारियां पैदा होती हैं। वह 19 बीमारियां कौन सी हैं नाजरीन, मैं आपके सामने उसकी भी वजाहत करने जा रहा हूँ। सबसे अव्वल पहली बीमारी ये है कि बदन का वज़न बढ़ जाता है और दूसरे नंबर पर आंतों की दीवारों को नुकसान पहुँचता है। तीसरे नंबर पर इजाबत यानी पेट की सफाई में गड़बड़ पैदा करता है। चौथे नंबर पर पेट का दर्द होता है और पाँचवें नंबर पर मतली होती है। छठे नंबर पर के आती है। सातवें नंबर पर यानी पेट से पानी जैसे दस्त आते हैं
اور 8 نمبر پر چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا ہے، اور 9 نمبر پر مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی کرتا ہے، اور 10 نمبر پر خون میں لوتھڑے یعنی جمی ہوئی ٹکریاں بنتی ہیں، 11 نمبر پر ہاضمہ خراب ہوتا ہے، 12 نمبر پر پیٹ کے اندر ان چیزوں کھانوں سے گیس پیدا ہوتی ہے، 13 نمبر پر زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکرولین پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ یعنی انسان کا جو آگے چل کے کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ 14 نمبر پر کینسر کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ 15 نمبر پر تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل میں ایک خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دل کے امراض جس سے پیدا ہوتے ہیں۔ 16 نمبر پر کینسر، اور 17 نمبر پر جوڑوں میں سوزش، اور 18ویں نمبر پر دماغ کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور 19ویں نمبر پر انسان کو جلدی بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی چیز کھانے کے نقصانات۔ ناظرین، میں نے آپ کو ان چیزوں کے 19 نقصانات بتائے ہیں۔ ابھی ان تلی ہوئی چیزوں کا نقصان کم کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ 2 باتوں پر عمل کرنے سے تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات میں کمی آ سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑاہی یا فرائی پین استعمال کیا جاتا ہے وہ نان اسٹک ہو، اور دوسرے نمبر پر تلنے کے بعد ایک چیز کو بے خوشبو ٹشو پیپر میں اچھی طرح لپیٹ دیا جائے، کچھ نہ کچھ تیل جذب ہو جائے گا۔ یہ تھے اس کے نقصانات کم کرنے کا طریقہ، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور 19 نقصانات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے کہ ناظرین اگر آپ اس طرح یعنی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔